क्या आप भी हैं मोटापे से परेशान? आज हाजिर है लेकर हम इसका समाधान। मोटापा क्या है आजकल? मोटापा लोग जितना हमें मोटापा हमारे बाहर होता है उतना ही मोटापा हमारे अंदर चर्बी हमारे जमा होती है। तो बीपी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इवन कि लोगों को जो किडनी फेलियर का ये भी एक मुख्य कारण मोटापा ही है। अगर बात करें कारण क्या है, कई लोग ये बोलते हैं कि जी हम तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, हमारी दिनचर्या भी ठीक है, ना हम फास्ट फूड खाते हैं ना हम जंक फूड खाते हैं, उसके बावजूद वज़न हमारा लगातार बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? मान लो एक इंसान को एक नॉर्मल तरीके से 1500 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो मान लो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ले रहे हैं, मान लो हम 2000 से प्लस ले रहे हैं, 2500 ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं, वो कैलोरी अंदर हमारे जब जमा हो रही है वो चर्बी के रूप में जमा हो रही है। जब वो चर्बी अंदर हमारे इकट्ठी होगी तो वो मोटापे का रूप लेगा। इसका एक मुख्य कारण ये भी है, हमने देखा है लोगों को एक पास स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। लेप्टिन हार्मोन्स होता है, लेप्टिन हार्मोन्स जब कम होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है। 40 साल के ऊपर जितने भी हमने लोग देखे हैं उनको मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे ही हमारी एज बढ़नी शुरू होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो स्लो होना शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म का हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है? जो भी चीज़ें हम खाते हैं ये हमारी जो एनर्जी है उसको कैलोरीज को बर्न करता है। जो हमारे कैलोरीज जब बर्न होती है वो कैलोरीज जो हमारे अंदर अब इकट्ठी होनी शुरू हुई थी, जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। 16 घंटे भूखे रह लो मोटापा कम हो जाएगा। या कई लोग तो ऐसे ही हैं, वो बेचारे डर के मारे खाना ही छोड़ देते हैं। मतलब अगर वो 3 चपाती दिन में खा रहे हैं तो 1 चपाती खाते हैं और बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। क्या ये तरीका मोटापा कम करने के लिए सही है? मोटापा कम करने के लिए सही डाइट की ज़रूरत होती है। खाना छोड़ने से कभी भी मोटापा कम नहीं होता। आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएं। खीरा इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पानी की मात्रा ज़्यादा पिए। खाना जब भी खाना है, खाना आप स्लो खाएं। जितना फास्ट खाना खाएंगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसको दोबारा भूख लगने की होगा कि मुझे भूख लगी है, क्रेविंग होगी। चबा के खाएं। जितना हम खाने को चबा के खाएंगे उतना ही हमें भूख भी कम लगेगी और हमारा मोटापा भी कम होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की लेप्टिन हार्मोन की, कि शरीर में जब लेप्टिन हार्मोन घटता है तो वजन बढ़ता है। अगर ये लेप्टिन हार्मोन मेंटेन करना हो तो इसका क्या तरीका है? एक बार सुबह सैर करें, एक बार शाम को करें और योगा एरोबिक्स, अपने शरीर का हिलना डुलना जरूरी है। यदि हमारा शरीर हिलेगा तो नेचुरली वो जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हमने खाई हैं वो बर्न होगी तो नेचुरली ये तो मोटापा तो कम होगा। घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, घर पे उनके जो मौजूद है उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके वो क्या चीज़ बनाएं कि उनका मोटापा कंट्रोल में रहे। मोटापा कम करने के लिए आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ। आप रात को एक गिलास पानी गिलास में किसी में भी डाल लें। उसके बाद सिंपल चीज़ें ये हमारे घरों में अक्सर होती हैं, जीरा होता है जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं। बिल्कुल ये जीरा जो होता है ना, जीरा हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म भी सिस्टम को भी सही करता है। जीरे का 1 चम्मच, सौंफ का 1 चम्मच। जो सौंफ है हमारे पाचन क्रिया को सही रखती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जो स्लो हो जाता है उसको फास्ट करेगी। आप थोड़ी सी अजवाइन ले सकते हैं, चुटकी सी थोड़ी सी अजवाइन। ये वैसे मैंने दिखाने के लिए रखी हुई है, जिसको अदरक बोलते हैं, सूंड होती है ये। हाँ, इसकी भी आप चुटकी सी इसकी डालनी है। ये पानी को हिला के आपने रख देना है। रात को इस पानी को आपने जैसे भिगो के रखा, सुबह उठते सार जब भी सुबह उठना है आपने इस पानी को गर्म कर लेना है। पानी जब आधा रह जाएगा, जैसे 1 गिलास हमने पानी का रखा है, जब पानी आधा रह जाएगा इस पानी में 1 चम्मच शहद मिलाना है और 1 नींबू मिलाना है। 1 नींबू को निचोड़ के और 1 शहद, इसको जैसे ही एक बार आप सुबह पिएंगे, यदि आप इसको 2 बार भी पिएंगे, जैसे आपने 1 गिलास सुबह पिया है ऐसे ही इस पानी को आप रात को भिगो के रख दो। एक बार रात को भिगो के रख दिया, एक बार सुबह भिगो के रख दिया। जो सुबह आपने भिगो के रखना है उसको शाम को पीना है, जो रात को भिगो के रखना है उसे सुबह पीना है। इसका यदि आप लगातार सेवन करेंगे ये मोटापा में आपको कम करने में आपकी मदद करेगा। क्या आप भी हैं मोटापे से परेशान? आज
हाजिर है लेकर हम इसका समाधान। आधी दुनिया से भी ज्यादा लोग आज मोटापे से परेशान हैं। ये मोटापा ही है जिसने हजारों बीमारियों को जन्म दिया है और जो आपके लिए काल बन चुका है। इसी मुद्दे के हल के लिए आज मौजूद है आयुर्वेद के मशहूर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। पहले तो मैं भारतवासियों का सभी का स्वागत करता हूं और उनको वेलकम कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो आप पूछ रहे हैं कि मोटापा क्या है आजकल, मोटापा लोग जितना हमें मोटापा हमारे बाहर होता है उतना ही मोटापा हमारे अंदर चर्बी हमारे जमा होती है। जितने भी हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, मान लो किडनी है, लीवर्स है, मैदा है, हार्ट है, तो वो अंदर हमारे ना जो भी हम कुछ चीज़ें खाते हैं, जो कैलोरीज होती है वो चर्बी के रूप में अंदर हमारे जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। जो विसरल फैट होता है ये काफ़ी बीमारियों को जन्म देता है। जैसे आपने बोला कि आगे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मान लो किसी को फैटी लीवर हो गया, मोटापे का ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या बीपी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इवन कि लोगों को जो किडनी फेलियर का ये भी एक मुख्य कारण मोटापा ही है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कारण क्या है, कई लोग ये बोलते हैं कि जी हम तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, हमारी दिनचर्या भी ठीक है, ना हम फास्ट फूड खाते हैं ना हम जंक फूड खाते हैं, उसके बावजूद वजन हमारा लगातार बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो लोग जितने भी हम कुछ चीज़ें खाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है, मान लो एक इंसान को एक नॉर्मल तरीके से 1500 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो मान लो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ले रहे हैं, मान लो हम 2000 से प्लस ले रहे हैं, 2500 ले रहे हैं या 3000 ले रहे हैं, वो कैलोरी अंदर हमारे जब जमा हो रही है वो चर्बी के रूप में जमा हो रही है। जब वो चर्बी अंदर हमारे इकट्ठी होगी तो वो मोटापे का रूप लेगा। तो वो क्या है, इसका एक मुख्य कारण ये भी है, हमने देखा है लोगों को एक पास स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। एक हमारे लेप्टिन हार्मोन्स होता है, लेप्टिन हार्मोन्स जब कम होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है। कई लोग स्टीरॉइड्स की मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसको एस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनको भी वो मोटापे का एक कारण है। सबसे बड़ा कारण 40 साल के ऊपर जितने भी हमने लोग देखे हैं उनको मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे ही हमारी एज बढ़नी शुरू होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो स्लो होना शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म का हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं ये हमारी जो एनर्जी है उसको, कैलोरीज को बर्न करता है। जो हमारे कैलोरीज जब बर्न होती है वो कैलोरीज जो हमारे अंदर अब इकट्ठी होनी शुरू होती है जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा फास्ट होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जितनी बड़ी ये समस्या है मोटापा, उसको लेके मार्केट के अंदर दावे भी उतने ही बड़े किए जाते हैं। कई लोग जो अपने घर पर ही इसका इलाज करते हैं वो कहते हैं जी 16 घंटे फास्टिंग कर लो, 16 घंटे भूखे रह लो, मोटापा कम हो जाएगा। या कई लोग तो ऐसे ही हैं, वो बेचारे डर के मारे खाना ही छोड़ देते हैं। मतलब अगर वो 3 चपाती दिन में खा रहे हैं तो 1 चपाती खाते हैं और बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। क्या ये तरीका मोटापा कम करने के लिए सही है? मोटापा कम करने के लिए सही डाइट की ज़रूरत होती है। खाना छोड़ने से कभी भी मोटापा कम नहीं होता। सही डाइट क्या है, मान लो एक रूटीन में एक आदमी है, उसकी मान लो 75 केजी का कोई इंसान है, तो उसको प्रॉपर बॉडी को प्रोटीन जो चाहिए वो 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। यदि हम नेचुरल प्रोटीन ले रहे हैं, फल सब्जियां खा रहे हैं, सैलड ज़्यादा खा रहे हैं, जब भी मोटापा बढ़ता है तो क्या होता है, हमें क्रेविंग ज़्यादा होती है, मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। जब मीठे की क्रेविंग को रोकने के लिए आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएं। खीरा इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पानी की मात्रा ज़्यादा पिएं। खाना जब भी खाना है, खाना आप स्लो खाएं। जितना फास्ट खाना खाएंगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसको द्वारा भूख लगने की होगा कि मुझे भूख लगी है, क्रेविंग होगी, चबा के खाएं। जितना हम खाने को चबा के खाएंगे उतना ही हमें भूख भी कम लगेगी और हमारा मोटापा भी कम होगा। पानी को ज़्यादा मात्रा में पीना है। पानी लोग क्या करते हैं, पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, ये एक मुख्य कारण है मोटापा होने का। खाना खाने से पहले मैं तो ये लोगों को जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उनको बताना चाहता हूँ भी, जिन लोगों को मोटापा बढ़ा वो खाना खाने से पहले यदि वो 50% मान लो सैलड पहले खाएं, सैलड की एक बड़ी सी प्लेट रखें, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं। फ्रूट भी जो खाएं ना वो मिक्स फ्रूट खाएं।
रंग रंग बिरंगे फ्रूट, रंग बिरंगे खाने से क्या होगा, हमारा ब्रेन बड़ी चीज़ें एक्सेप्ट करता है ऐसे, तो उससे भी आपका मोटापा कम होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की लेप्टिन हार्मोन की, कि शरीर में जब लेप्टिन हार्मोन घटता है तो वजन बढ़ता है। अगर ये लेप्टिन हार्मोन मेंटेन करना हो तो इसका क्या तरीका है? लेप्टिन हार्मोन के लिए आपको सैर बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है। आप एरोबिक्स कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से वर्किंग करना है। मगर लोग क्या करते हैं, कोई आजकल लोग बैठे बैठे उठ के वैसे ही खा पी रहे हैं, पूरी तरह से अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है, कोई वर्कआउट ही नहीं है उनका। एक तो कम से कम 30 से 40 मिनट की सैर बहुत ज़रूरी है। एक बार सुबह सैर करें, एक बार शाम को करें, और योगा एरोबिक्स, अपने शरीर का हिलना डुलना जरूरी है। यदि हमारा शरीर हिलेगा तो नेचुरली वो जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हमने खाई हैं वो बर्न होंगी, तो बर्न होगी तो नेचुरली तो मोटापा तो कम होगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो जो डॉक्टर है, मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, जो एलोपैथी के डॉक्टर है बाहर के, वो तो बहुत कुछ बताते हैं। वो तो ये भी कहते हैं जी मोटापा आपका उम्र भर चलेगा और दवाइयाँ खाओ, ये करो वो करो। लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि मेरे दर्शक जो देख रहे हैं वो सब घरेलू, एकदम सिंपल मेरा सवाल ये है, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, घर पे उनके जो मौजूद है उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके वो क्या चीज़ बनाए कि उनका मोटापा कंट्रोल में रहे और डॉक्टर के चक्कर उन्हें ना काटने पड़े। मोटापा कम करने के लिए आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ। आप रात को एक गिलास पानी गिलास में किसी में भी डाल लें। उसके बाद सिंपल चीज़ें ये हमारे घरों में अक्सर होती हैं, जीरा होता है जो नॉर्मल घर में यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जीरा जो होता है ना, जीरा हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म भी सिस्टम को भी सही करता है। जीरे का 1 चम्मच, सौंफ का 1 चम्मच। जो सौंफ है हमारे पाचन क्रिया को सही रखती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जो स्लो हो जाता है उसको फास्ट करेगी। आप थोड़ी सी अजवाइन ले सकते हैं, चुटकी सी थोड़ी सी अजवाइन, ये वैसे मैंने दिखाने के लिए रखी हुई है, जिसको अदरक बोलते हैं, सूंड होती है ये, हाँ, इसकी भी आप चुटकी सी इसकी डालनी है। ये पानी को हिला के आपने रख देना है। रात को इस पानी को आपने जैसे भिगो के रखा, सुबह उठते सार, जब भी सुबह उठना है आपने इस पानी को गर्म कर लेना है। पानी जब आधा रह जाएगा, जैसे 1 गिलास हमने पानी का रखा है, जब पानी आधा रह जाएगा, इस पानी में 1 चम्मच शहद मिलाना है और 1 नींबू मिलाना है। 1 नींबू को निचोड़ के और 1 शहद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शहद जो मीठा होता है ना, जो हमारे पूरे दिन की मीठे की जो क्रेविंग को कम करेगा। जो विटामिन सी है, जैसे मैंने नींबू बोला है, ये विटामिन सी भी हमारे मोटापा को कम करने की मदद करता है। इसको जैसे ही एक बार आप सुबह पिएंगे, यदि आप इसको 2 बार भी पिएंगे, जैसे आपने 1 गिलास सुबह पिया है, ऐसे ही इस पानी को आप रात को भिगो के रख दो। एक बार रात को भिगो के रख दिया, एक बार सुबह भिगो के रख दिया। जो सुबह आपने भिगो के रखना है उसको शाम को पीना है, जो रात को भिगो के रखना है उसे सुबह पीना है। इसका यदि आप लगातार सेवन करेंगे, ये मोटापा में आपके कम करने में आपकी मदद करेगा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लंबा समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर नॉर्मली मैं दर्शकों की जो दिल की बात अगर वो मैं आपसे पूछूं तो उनका सवाल अक्सर ये होता है कि नॉर्मल दिनचर्या अपनी क्या रखें, कितनी एक्सरसाइज करें, खाना क्या खाएं और अवॉइड किस चीज़ को करें, क्योंकि ये बातें कोई नहीं उन्हें बताता। उन्हें दवाई तो सब बताएंगे कि ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मोटापा होगा ही नहीं, उसके लिए आप ये करो। मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले तो जंक फूड जो लोग लेते हैं, मीठे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मीठा आपका जो भी है, जितना भी मीठा हम खाएंगे वो हमारे मोटापे को बढ़ाएगा। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, तली हुई चीज़ों का परहेज करें। यदि आपने इतना ही परहेज कर लिया, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीना। जो आपने नेचुरल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, आप मीठे में नेचुरल फ्रूट ले सकते हैं। बाकी कई लोगों का क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब हम रोटी बंद कर दें। रोटी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को एनर्जी की लिए ज़रूरत होती है। आप इसको मल्टीग्रेन्स में रोटी में खा सकते हैं, कभी मक्की की रोटी खा सकते हैं, बाजरा की रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं, ज्वार की खा सकते हैं, बहुत कुछ है। गेहूं की रोटी में मना नहीं करता, यदि खाना है आप उसको मिक्स करके खा सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, आयुर्वेद के मशहूर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मोटापा क्या है, मोटापा किस वजह से बढ़ता है। इसी के साथ
घरेलू जो नुस्खा है, जो अक्सर हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि हमें बाहर जो मेडिकल से जो दवाइयाँ मिलती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, क्योंकि वो नुकसान करती है, वो नहीं खानी। आप घरेलू नुस्खा बताएं। बहुत आसान शब्दों में इन्होंने बताया कि किस तरह जो घरेलू आपकी रसोई में जो चीज़ें उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करके आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं।